आप बुलाए? रुद्र सिंह, हाँ भाई साहब, मैं आज तुझे एक खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा खुशखबरी है भाई साहब? अगर शायद तो अगर खुशखबरी सुन लेने के बाद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन छिचक जाएगी। मैं ऐसा खुशखबरी सुनने के लिए चाहता हूँ। रुद्र सिंह, आज दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान गेंद का बाजी रखा है और 9 लाख का मेडल है उसमें। वो हरामजादा इक्यावनों किला में टीका दिया, छोटा छत्तीस समझ करके राजभवन में टीका नहीं। क्या भाई साहब, दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है, 51 किला टीका दिया साला, लेकिन छोटा छत्तीस समझ के राजभवन में टीका नहीं दिया। तो सिर्फ आपका मुझे ऑर्डर चाहिए, जैसे वो हरामजादा मुझे टीका नहीं दिया, मैंने उसका सर काट करके आपके सामने हाजिर कर देंगे। अगर किसी दुश्मन पर वार करो तो पीठ पर मत वार करो, वार करो तो साले को छाती पर वार करो, ताकि जिंदगी में याद करेगा। आखिर आप कहने के लिए क्या चाहते हो भाई साहब? मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने तुझे इसलिए बुलाया को हो सकता है कि शायद रुद्र सिंह के पास कोई टीका पीका गया होगा, इसलिए मैं तुझे बुला करके मैं ये संवाद लेने के लिए चाहता था। भाई साहब, आपको कुशल मालूम है, यह बाबू रुद्र सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते तो 2-4 रोज राज मुहबा में रहते। मेरे पास कोई टीका नहीं आया है। क्या नहीं आया भाई साहब? मतलब तुम्हारे पास कोई टीका नहीं? टीका से आपको मतलब है भाई साहब, मैंने 51 किला को लूट करके राज महबा में सोना का सिंहासन लगाया। आप जैसे बड़े भाई को मैंने राज महबा का राजा बनाया। बाबू रुद्र सिंह जंगल का शेर, जंगल का बादशाह बन गया। रुद्र सिंह, बिल्कुल तुम्हारा कहना सही है। मेरे पास कोई टीका नहीं आया भाई साहब। बहादुर, मेरा भी कोई फर्ज बनता है, कपड़े से छोटे भाई से कोई सलाह विचार लेकर के कोई आगे कदम उठाना चाहिए। इसलिए मैं सोचा, अगर उन्होंने मेरे पास टीका नहीं दिया, हो सकता उन्होंने सोचा है कि जो भी राजभवन में छतरी पैदा लिया है, सिर्फ हथियार चलाया है, तो उसका भूल है। इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार, मैं अपना बेटा इंदल कुमार का हाथ से मैदान में उतार देते हैं गेंद की तैयारी करने के लिए। जिस दिन दोनों बेटा गेंद की तैयारी कर लेने के बाद दोनों बेटा को ले जाकर के मैदान में उतार देंगे। वो हर हालत में 9 लाख का मेडल राजभवन में आना चाहिए, तो आना चाहिए। ठीक है भाई साहब, आपका कहने का मकसद यह है कि जो भी छात्री राजमापा में जन्म लेता है तो सिर्फ लोहा छोड़ करके दूसरा कोई काम नहीं करता है। ठीक है भाई साहब, अभी तो तेगा चलाने के लिए बाबू रुद्र सिंह राजबाबा में जिंदा है ये है, फिर दूसरा छतरी क्यों लोहा उठा सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो आज से मेरे तरफ से मेरा बेटा अमरजीत सिंह को बगीचा में गेंद सीखने के लिए आदेश है। बस रुद्र सिंह, मुझे इसी बात का इंतजार था। तुम्हारे तरफ से अगर आदेश मिल गया है तो मेरे तरफ से भी तुम्हें आदेश है। तुम जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह तुम जा सकते हो, और आगे हम सोच लेंगे। ठीक है भाई साहब, आप दोनों बेटा को दरबार में बुला करके सामने कीजिए और दोनों बेटा को प्यार से समझा दीजिए इंदल और अमरजीत सिंह को भाई साहब कि जिस तरह से बाबू रुद्र सिंह तलवार चलाने में 51 किलो में ताल का मचा रखा है, अगर वैसे क्रिकेट के बाजी में वो दोनों बेटा ताल का नहीं बचाया तो मेरे तलवार वह दोनों बच्चे के गर्दन पर चल जाएगा। शाबाश बहादुर, ऐसा ही होगा, तुम जा सकते हैं। ठीक है भाई साहब। अरे तब महाराजा दया बकाला चोरी कहना मानो हमारा थोड़ा चाचा बदनामी का, चोरी कहना मानो हमारा थोड़ा चाचा, लोयल मेला का दरबार पकड़ा रही बदनामी रे, चोरी कहना माल हमारा, चोरी चोरी गोलिल कर चले बहादुर उदल बबुआ पकड़ा रही रे यम दरबार से। बहादुर रुद्र सिंह बोले, भाई साहब ये सब काम आदेश करना आपका काम है। क्योंकि मैंने 51 किलो को लूट करके मैंने सोना के सिंहासन बना करके आप जैसे बड़े भाई को राज का मालिक बना दिया, इसलिए इस राज पर आपका अधिकार बनता है। जिसको जहां भेज सकते हैं, जिससे जो काम करवा सकते हैं, मेरे तरफ से आदेश है। ऐसा ही सभी आदमी को इसी तरह भाई मिलना चाहिए। ठीक है, मैं अपना बेटा इंदल कुमार को बुला करके जरा एक बार उससे आदेश, मैं उसको आदेश सुना करके आगे के लिए भेजता हूँ।
बाबू हे रे सुनले इंदाला रे कुमार एक बेर मोला काता दुलारा रे करले रे पिताजी पिताजी इंदल सिंह, क्या बात है, आप किस लिए इंदल सिंह को बुलाए हैं? इंदल सिंह, अगर शायद अगर उस संवाद को तुम सुन लोगे तो तुम्हारा भी टावर खड़ा हो जाएगा। क्या बात है, जरा हाँ सुनाइए। सुनोगे? आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान गेंद का बाजी रखा है और उस बाजी में 9 लाख का मेडल है। वो हरमजादा ही कावड़ो किला में टीका दिया, लेकिन छोटा छतरी समझ करके राजमहोबा में टीका नहीं दिया। बहादुर, उन्होंने सोचा कि अब तक राजमहोबा में जो भी छतरी पैदा लिया है सिर्फ लोहा ही चलाया, इसलिए अगर वो 9 लाख का मेडल हर हालत में राजमहोबा में नहीं आया तो सुख शांति के सांस लेना बंद कर दिया। क्या पिताजी, दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान वो क्रिकेट का बाजी रखा है? बाजी रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी वो रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल अवश्य मिलेंगे, मिलेगा। ये हो क्या तबारे दीदा पीता हो गए सरब पृथ्वी हो चौहान के, ये हो टीका ने दल के पीता मोहबा हो रहा, ये हो देखबई सकती पिताजी सरब पृथ्वी हो चौहान के। रे वो करी मैया का रे धिकार, रे बात बात में बतवा बढ़ गई, रे झगड़ा मच गई इंदल सिंह से रजा, रे मैना छोड़ वह बाजी को, तब तो रह गए मरद मेरे नाम, ये तो सारा हमरे राजपूत पिता कहना मन जो हमार यो डरती यो इंदर के पिताजी। इंदल सिंह, सिर्फ आपका आदेश मिलना चाहिए, हमने जाने के लिए तैयारी है। इंदल सिंह,
अरे अगर वो 9 लाख का मेडल लाना है तो हरामजादा से युद्ध करके लाना है, विवेक से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। अगर 9 लाख के मेडल लाना है तो क्रिकेट की तैयारी करो और क्रिकेट से खेल करके मैदान में से 9 लाख का मेडल राजभवन में लाओ, उसके बाद छतरी का लाओगे, नहीं तो नहीं का लाओगे। ठीक है पिताजी, आप ही का अनुकूल हम चलेंगे। अमरजीत कुमार कहाँ है? अमरजीत सिंह, हाँ, वो महल में अभी सो गया होगा। जरा उसे भी बुला करके मेरे सामने करो। ठीक है, मैं बुला करके सामने हाजिर करते हैं। सुना ले या महाराज का बाबू हेरे जान कर छापू कर रे दुलारुआ भैया इंद्र सिंह सुनिया बाजा बाबू भैया जी क्या सुनिया बाजा हम आयो भैया जी भैया को आता तुले काली माँ काली है कलकत्ते वाली, चोरी का न मन मार चोरी चोरी कोलल कर बढ़िया आ गई हमारे जीता जांच चासी ना चलियो और पिता को प्रणाम भाई साहब। खुश रहो बहादुर। भाई साहब अमरजीत कुमार को बुलाए हैं, बात क्या है? अरे बुलाने का मकसद है, अरे आज मुझे पिताजी ने दरबार बुलाया, हमने पिताजी को दरबार गए, प्रणाम किए। पिताजी का कहना हुआ इंद्र सिंह, अरे आज दिल्ली कर राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा, और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा, जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उस 9 लाख का मेडल अवश्य मिलेंगे। तो चलिए ना भैया, लूट पाट लेंगे। वैसे नहीं, कैसे? पिताजी सामने में है, थोड़ा मुलाकात कहाँ है? क्या सामने में? कारिया पार नाम पिताजी शरण कारिया पार नाम पिताजी तोरा चरण जियो रे दुलारुआ बाबू रे हमार हमारा शरीर दुलारा है तो दुनिया किया यो जरूरी हो पड़ला पिताजी हमार शरबीर तनमय पिता कदा दुलारा शरबीर तनमय देवरे सुना सारा रे कहानिया दुलारा तारा मारा मेरे जाय सारा वीर ताना मारे दुलारा कहावत तारा के यो देश का छतरी पीता वंगाली बाता वंगाली हो काफी हो लबई आयो तू संभाल दुलारा रे सुना ले या मोर के बाबू रे या मारी रे मोका रे दुलारा बाबू इंद्र सिंह। अमरजीत कुमार, पिताजी आज मैंने तुझे बहादुर किस लिए बुलाया तुझे मालूम है? किस लिए पिताजी? आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान गेंद का बाजी रखा है और गेंद का बाजी में 9 लाख का मेडल है और उन्होंने सारे जगह में टीका दिया, लेकिन छोटा छतरी समझ करके तुम्हारे पिताजी के पास टीका नहीं दिया। क्या? हाँ, छोटा छतरी होकर के टीका रहे राजमोहन बाबू नहीं दिया? नहीं दिया।
पिताजी आपको आदेश चाहिए, मैंने दोनों भाई लूटपाट के ले आएंगे। मतलब राजमहोबा में जो भी छतरी पैदा लिया सबका लोहा ही गर्म रहता है। अगर तुम सारे को आदेश देते रहेंगे तो दुनिया को लूटपाट के खराब कर देगा तुम। पिताजी अगर किसी से काम लेना है तो विवेक से काम लो, बुद्धि से काम लो। अगर जबरदस्ती करने के बाद वो छतरी नहीं गारता है, और दुश्मन को जब भी वार करो तो सीना पर वार करो, पीठ पर मत वार करो, समझिए। बताइए पिताजी कैसे? तुम दोनों भाई को मैदान में अभी से उतरना है गेंद बल्ला लेकर के, और दोनों भाई गेंद की जब तक तैयारी करोगे, जब तक दोनों भाई गेंद सीख करके तैयार नहीं हो जाओगे तो दोनों भाई के दिल्ली करके रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। और जिस दिन तैयार हो जाओगे तो दोनों भाई को मैदान में उतार देंगे। हर हालत में 9 लाख का मेडल राजमहोबा में आना चाहिए तो आना। ठीक है पिताजी, आदेश चाहिए। मेरे तरफ से आदेश ही आदेश। ठीक है, जा सकते हैं भाई साहब, चलिए। इधर से तुम दोनों भाई प्यार से गेंद की तैयारी करना। अमरजीत नादान है, उससे गलतियां भी हो जाए तुझे माफ कर देना, और किसी तरह की झंझट नहीं करना है, ठीक है बहादुर? ठीक है। अमरजीत कुमार, बोलिए पिताजी। इंदर सिंह तुमसे बड़ा है। हाँ, अगर किसी तरह की बात हो जाए, अगर डराएगा धमकाएगा तो तुम उसके साथ बदतमीजी नहीं करना है। नहीं, दोनों भाई प्यार से गेंद की तैयारी करना, ताकि वो 9 लाख का मेडल हर हालत राजमहोबा आना चाहिए, ठीक है बहादुर? दोनों भाई साथ से मिल जाएंगे और साथ से मिल गेंद। ठीक है पिताजी, वो क्या बोल रहा है? हे रे यहाँ का चर्चा इंदर सिंह रे, ये हमारे छोरा। हे रे यहाँ बगीचा का बाबू सुनो रे बया। हे रे घोड़ा सजाया इंदर सिंह रे रस बिंदुला के। हे रे बाल बाल में दिया मोती रे लगा रे, चारों टाप में जोड़ी नाल ठोका दूं रे। सोना के जीना रे बिंदुला का धरा रे, सोना लगा धरा या बिंदुला के रे। मखमल चादर दूर बिछा चढ़ गई इंदल अमरजीत रस बिंदुला पर। हे गे दुर्गा मैया है दरबार, बाम दहीना रहे गे बेटा पर। आलो बाजार कपाली ही तारे ना, कृपा हो गई खुदा रे धारी। सिंहासन हम पिता को ये यो बारा जोड़ के यो रे यार राजा सुनना काल गमा काल हा कलकत्ती बाली रंग बाली पाना कतरा बना करे बदन हमी। बढ़िया गया मारा जित जान तोरा चर्चा बगिया को लो महाराजा गात्र भारी थे नबी तना पर गुरु माता दुर्गा दुर्गा माय बंदा तू है बेटा जोड़ी का नामान हमार जोड़ी जोड़ी धारल कर लोयल मेरा का दरबार घरी ने बीते ना पर गुजरा पर ये लोग के इंदल रे कुमार रह कर लो रे दरबार आइए श्रीमान, हमारे मेला कमेटी से फरमाइश है कि एक शानदार रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तो घर मोरा ला गई बाबू सा अकेला यौरिया ये कहा बन हो बेटा चुगली में मारी जाए तैयो नहीं छोड़ हो बुढ़ावा चुगली के व्यापारियों।
ओढ़लीना आइए, मेरा घर किला उरियल पड़ता है और मेरा नाम माहिल सिंह है। कौन नहीं जानता है माहिल सिंह को? आइए, आप हैं कुनेश्वर दीवाना, वार्ड नंबर 1 का है और उनके तरफ से शानदार 10 रुपए का पुरस्कार आए हैं और उनको हमारे पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया है। तो आइए, मेरा नाम माहिल सिंह और आप लोग को पता होंगे कि माहिल सिंह का काम क्या है। मेरा काम है बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, गोतनी गोतनी में झगड़ा लगाना। मेरा काम है सिर्फ झगड़ा लगाना। लेकिन आज मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं झगड़ा लगाने का यही कुबेदान टोल से। कियो मास्टर साहब, करियो अते शुरू से। लेकिन नहीं, क्योंकि कुबेदान टोल में मेरा दोस्त मित्र बहुत हैं, इसलिए मैं यहां से नहीं झगड़ा लगाऊंगा। अरे मेरा दुश्मन तो जहां बचता है कि वह राज का नाम है मोहबा किला राज। मेरा दुश्मन रुदल सिंह जो कि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। लेकिन बताइए भाई साहब, अगर किसी का एक बेटा को कोई जान से मार दे तो उसके लिए क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारे 151 बेटा को हमारे भागिन रुदल सिंह ने पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, फिर भी माहिल सिंह को कोई गम नहीं आया। लेकिन माहिल सिंह से पंगा लेना उतना आसान काम नहीं है। दुश्मन, उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा किया था, मैंने कसम खाया था, जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ के गंगा घाट में फेंक दिया है, मौका आने पर मैं तुम्हारे राज को मैं तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। क्या सोचता है? माहिल सिंह से पंगा लेना कोई इतना आसान बात नहीं है। आज मैं यहां से चलता हूं क्योंकि माहिल सिंह का दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह काम करता है। आज मुझे पता चल चुका है कि आल्हा सिंह और रुदल सिंह दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को बगीचा भेजा है क्रिकेट सीखने के लिए, इसलिए कि दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा है और 9 लाख का मेडल रखा है। आल्हा सिंह सोचता है कि मैं उस मेडल को मोहबा किला ले आऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो माहिल सिंह इस दुनिया में रह करके क्या करेगा बताइए। आज मुझे मौका लग गया है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ जहाँ की दोनों बच्चे बगीचा में गया है क्रिकेट सीखने के लिए। भाई साहब, आप लोग शेषनाग को जानते होंगे। अरे शेषनाग तो सिर्फ डरता है, मैं ऐसा नाग हूँ, मैं वो सर्प हूँ जो कि सीधे निगल जाता हूँ। मेरा ही नाम अजगर है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और उसके बाद आगे देखिए आप लोग क्या होता है। आप लोग कृपया शांत बना करके बैठे रहिए और पूरे रात आप लोगों को प्रोग्राम का आनंद मिलते रहेगा। किया हो रामा
प्रभु जी अरे चल बुढ़ाबा बगीचा के रावो रनयौरा रे बगीचा में हलचल मचा रे चल के देखू वह बगीचा में वह छतरी कर सूरत खेले खेलो या जोड़ी यहाँ बगीचा आनंद पोता दादाजी हमने सोचे बेगर आदेश का या मेरा बगीचा में कौन देश का छतरी मोगल पठान इतना हलचल मचा रहा है और इतना टांट का आवाज लगा रहा है। आज साले को पकड़ेंगे तो इतना पिटाई करेंगे साले को गांव से गंगा बहा देंगे। लेकिन दादाजी आपके ऊपर नजर पड़ा मेरा गुस्सा शांत हो गया। क्या गुस्सा शांत हो गया? सबसे फर्स्ट बार आप अपना ओरियल किला का समाचार तो सुनाइए। पोता इंदल, अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जल में जोरियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़ दो साले को आखिर जान रहे कि दादाजी हाँ मेरा भी समाचार आपके दया से ईश्वर की दया से बहुत अच्छा ही जा रहा है। क्या तुम्हारा भी समाचार अच्छा है? इंदल सिंह इधर आओ। अरे मैं तुमको देखता हूँ इस बगीचा में तुम क्या कर रहे हैं? दादाजी आपको कहने में डर भी लगता है। दादा के कहे में डर है? दादाजी हो सकता है आप तो बड़े मुझे पता है मेरा दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है। नहीं बाप रे बाप। मेरा दादाजी इस घर का झगड़ा उस घर झगड़ा इस घर नहीं लगाता है तब तक आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। पोता चुगली करना मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। और किस दिन से? अरे तुम लोग तो तब
कहाँ था नहीं था उसका तो कोई ठिकाने नहीं थे। जिस समय में 84 में लभट्टा का बांध टूटा था, मेरा चुगली का पोटरी उस रेत पर चढ़ गया, भांस गया। मैं उस दिन से चुगली करना बिल्कुल छोड़ दिया। दादाजी, ये आपके पास में 151 बेटा था, इसी चुगली के चलते में हमारे चाचा जी जंगी रुदल सिंह ने पंजा उखाड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। हाँ, ये बात तो ठीक है। बेटा बच गया एक अभिरचन कुमार। अगर बेटा लेकर के आप कसम खाते हैं तो हम विश्वास करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। क्या मैं बेटा लगा करके कसम खाऊंगा तो तुम्हें विश्वास होगा? हाँ। लेकिन एक बात और है, अगर तुम हमको कसम खिलाते हो बेटा लगा करके, तो तुम भी एक बात मेरा सुन लो। क्या? मैं कसम खाता हूँ, लेकिन मैं जैसे तुम्हें कहूंगा तुम्हें वैसा मानना होगा। हम भी मानेंगे। क्या ठीक है? हाँ। एकदम पक्का सच। सच। पोता इंदल, अगर तुम्हारे दादाजी इस बगीचा में आकर के चुगली लगाने के लिए आए होंगे, चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे, तो वो जो नंगरा अभी चन है देर टंग वाला, वो खत्म हो जाएगा। अब दादाजी मुझे विश्वास हो गया, मेरा दादाजी चुगली करना छोड़ दिए। आप तो दादाजी भगवान की तरह हो गए। अरे मैं भगवान की तरह की, मैं पूरे राजनीति में आ गया। मैं चुगली करना बिल्कुल छोड़ दिया। छोड़ दिए? हाँ। इसीलिए तो आपकी बात देखते मोटा ताजा हट्टा कट्टा अच्छा कपड़ा रहता। अरे अब क्या बताऊं? हाँ। मेरा रंग रूप से तो तुम्हें पता चल गया होगा कि चुगली करता है या नहीं करता है। अब मुझे विश्वास हो गया, आप चुगली करना छोड़ दिए। पोता इंदल, तुम पहले बताओ कि तुम इस बगीचा में क्या कर रहे हो? दादाजी इस बगीचा पे आए हैं, मुझे पिताजी ने दरबार बुलाया। हमने दरबार गए, प्रणाम पत्र किए। पिताजी का कहना हुआ इंदल सिंह, अरे दिल्ली का राजा ने बिरजू चौहान, वो क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा। और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उससे 9 लाख का मेडल अवश्य इनाम मिलेंगे। तो हम इधर आए हैं बगीचा क्रिकेट सीखने के लिए, गेंद सीखने के लिए। अच्छा, तुम अकेले हो कि और कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, अकेला नहीं हूँ। हमारे साथ में मेरा छोटा भाई अमरजीत सिंह आया है। क्या अमरजीत भी आया है? दोनों भाई आए हो खेलने के लिए? दोनों भाई सीखने के लिए? हाँ। अरे बेवकूफ कहीं का, इधर आओ। इंदल सिंह, मैं तुमको एक बात पूछता हूँ। क्या? तुम जो झूठ मूठ का इस झमेला में पड़ गया है, तुम्हारे पास बुद्धि अकल है या नहीं है? क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इंदल सिंह, तुम पहले मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारे पिताजी राजगद्दी पर बैठा हुआ राज चला रहा है। हाँ। लेकिन तुम ये बताओ कि जो राज सिंहासन पर तुम्हारे पिताजी बैठा है, वो राज सिंहासन किसका दिया हुआ? और राज सिंहासन? हाँ। वो मेरा चाचा जी का दिया हुआ है। क्या तुम्हारे चाचा जी का दिया हुआ? हाँ। बेहुदा, तुम पहले ये बात बताओ कि अभी तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे पिताजी को राज सिंहासन दे दिया है बैठने के लिए। हाँ। ठीक है, और तुम्हारे चाचा जी जंगल का शेर है, जंगल का डाकू है, बदमाश है, खूंखार है। अगर हो सकता है कहीं कल तुम्हारे पिताजी को कहीं धक्का मार करके राज सिंहासन पर से गिरा दिया नीचा, और वो राज सिंहासन पर बैठ करके राज को चलाने लगेगा, तो तुम्हारे तीनों व्यक्ति का क्या हाल होगा? बोलो। ऐसा मेरा चाचा जी नहीं कर सकता है। यह तब समझ में फेर छो, बुझली? अरे ये दिन रात क्या करे छिए रे? इंदल सिंह, मैं तुमको एक सरल उपाय बताता हूँ। अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे हाथ में मौका आया हुआ है। तुम ऐसा करो बहादुर, तुम्हारे जो भाई अमरजीत है, तुम दोनों भाई जाओ गेंद खेलो, और गेंद खेलो, और उस गेंद में जैसे ही अमरजीत के हाथ से गेंद कहीं छूट गया, क्योंकि अमरजीत फेंकेगा तुम लोकेगा, और तुम फेंकेगा अमरजीत लोकेगा, वो फेंकेगा सही और तुम उल्टा सीधा फेंक देना। और जब उसके हाथ से गेंद गिर जाएगा, अमरजीत को इतना मार मारना, इतना पिटाई करना, और उसे धमकी दे देना कि रे बेहुदा, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम अपने पिता से बोलना कि 24 घंटे के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। ठीक है, अगर तुम राज बंटवारा नहीं करवाया, अगर मैं लौट करके जाऊंगा
तो तुम्हारे पिता का सर काट करके सिंह दरबार में टांग दूंगा। अभी तुम्हारे पास मौका है राज बंटवारा करने का। अभी तुम्हारे पिताजी समक्ष है, तुम हो, राज बंटवारा हो जाएगा। तुम तीनों व्यक्ति आराम से जियोगे और वो भी तीनों व्यक्ति आराम से जिएगा। ठीक है दादाजी, आप जो कहें आप ही का अनुकूल, आप ही का बात लेकर हम चलेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा रहे हो? राज बंटवारा हो जाएगा ना? हाँ। पक्का? पक्का। ठीक है, जाओ। अरे तब महाराजा दयावत लाल यहाँ का बनना हम छोरा भैया दाना मार हमान छोरा दर्दा बदनामी का बढ़िया बैठे ही गल रे कुमार चासिया कर बदनामी अब मौका मेरे हाथों में आया, क्योंकि मैंने इंदल सिंह को तो उल्टा सीधा पढ़ा दिया। अब मैं थोड़ा सा अमरजीत कुमार से भी मिल लेता और उसको भी उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा। मैं इस राज को बंटवारा नहीं करवा दूं तो तब तक मैं सुख और चैन का नींद नहीं ले सकता। पोता है सुन ले अमरजीत रे एक कुमार, ये कबेर मूल काता पोता रे अकहर रे दादाजी से चले दीवाना अमरजीत जान थोड़ा डर जाया आप गया चले दीवाना अमरजीत थोड़ा डरता है बढ़िया गया अमरजीत अरे न बीताया ना पर गुजरा बढ़िया लौटा अमरजीत राम दादाजी। आनंद हो पोता अमरजीत। दादाजी हाँ, आज क्या बात है, मुलाकात करने के लिए आए हैं? ए अमरजीत, अरे तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादाजी देश विदेश की यात्रा रोज करते हैं। हाँ, ये बात तो सही मैं है। इधर से जा रहा था, मैंने तुम्हारा आवाज सुना तो मैं सोचा कि थोड़ा पोता अमरजीत से मिल लेते हैं। इसका मतलब दया बहुत पोता पर आपको। सही बात है दादाजी। अमरजीत दादाजी हाँ, मिठाई उठा लाइए ना। अरे मिठाई तो कुबेदान टोला में ऐसा मेला लगा है कि तुमको रसगुल्ला का बोरे में डुबा देंगे। अच्छा दादाजी, ये बोलिए उड़ियल किला के क्या समाचार है? उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। तुम पहले बताओ कि महोबा किला का समाचार कैसा है? महाभारत के बिल्कुल टनाटन समाचार है। टनाटन है। अच्छा दादाजी ये बताइए, दादी का क्या समाचार है? आए रो बार गया है दादियों के समाचार ठीक है छो बुझली। 2-4 दिन पहले शीतलहरी नहीं केल को रहे। हाँ, आज तक कुछ काम छो। अच्छा, वो शीतलहरी में दादी के कुछ तबियत गड़बड़ा गेलो, ठंडा का असर भा गेलो बुझली। अच्छा, ओकरा 3 पोखर पानी चढ़ेलियो। 3 बोतल तो 3 बोतल पानी चढ़ेलियो ने तो आप जे छो दादी टनटना गेलो। अच्छा ठीक है दादाजी। अमरजीत बोलिए। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम इस बगीचा में क्या कर रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं है दादाजी? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। दादाजी आपको मालूम कहाँ से होगा? अगर हमारे पिताजी की बाहों में ताकत है, वीर है, बलवान है, तेगेबाज खूनखार है, तो एकावनों किला में लड़ाई देते हैं, टक्कर देते हैं। आगे चल करके हमारे पिताजी का अवस्था थक जाएगा तो इस महाबा किला में कौन तेगा तरबार चलाएगा? तो इसीलिए बड़े पिताजी और हमारे पिताजी दोनों मिल करके गेंद खेलने के लिए ऑर्डर दिया है। अच्छा, और गेंद खेल के अगर मस्ती आ जाएगा, खून में गर्मी आ जाएगा, तो दिल्लीगढ़ का जो राजा है छतरी, उन्हें 9 लाख का मेडल रखा है। अच्छा, और ये काबलों किला टीका दिया है, राज मोहब्बत टीका नहीं दिया है। छोटा छतरी समझ। हाँ, इसलिए आदेश दिया गेंद खेलने के लिए। अगर गेंद खेलते खेलते अगर मस्ती आ जाएगा, खून में गर्मी आ जाएगा, तो दिल्लीगढ़ का राजा का मेडल जीत करके ले जाऊंगा। क्या तुम अकेले हो कि दोनों भाई हो? ना, दोनों भाई है। कहलिया ना भाईजी, तब ने उछौरा हमरा मिल ले न, तेहन बात कल के। अमरजीत इधर आओ। क्या हुआ? क्या तुम जो गेंद खेलने के लिए आए हो, थोड़ा होशियारी से खेलना। होशियारी? हाँ, अरे तुम्हारे भाई जो अमरजीत इंदल सिंह है, वो अभी क्या बोल रहा था
कि दादाजी आज मेरे हाथों में मौका आया है, आज हम दोनों भाई आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अगर थोड़ा सा ही अगर मिस हो गया, अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गया, तो मैं अमरजीत को इतना पिटाई करूंगा, इतना पिटाई करूंगा कि उसका जो गोरा बदन है मैं उसको काला कर दूंगा। दादाजी एक बार अगर दोबारा बोलिएगा तो सोच लीजिए बगीचा के बीच में है। हमारे इधर भाई कैसे हमको पिटाई करेगा, जो एक थाली में दोनों भाई भोजन करते हैं और एक बिछावन पर सोते हैं, वो हमारे भाई सब पिटाई मुझे करेंगे। अमरजीत बोलिए। अरे तुम्हारे पास अकल नहीं है। अगर किसी को दुश्मनी रहता है तो दोस्ती का हाथ पर रहता है, उससे लाड़ प्यार करता है और उसके बाद दुश्मनी अपना वो साध करता है। अच्छा, मैं जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं। हेलो चौगाली इलाका वाला दादाजी आई लव भाई सुन ले मोरा जीत जा चुगली जे छोड़ी दलिए चलक बचते में पोता मोहबारे रात मनले कहानियां रे पोता पूरे दादाजी के चुगली का रोटी दादा उरी यार हो राज नहीं चुगली का रोटी दादा अच्छा उरी दादाजी। अमरजीत जिस राज में जिस घर में आप चुगली नहीं लगाते हैं तो आपका पेट का दाना पानी हजम नहीं होता है। अमरजीत सिंह मैं चुगली नहीं लगाता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ और हमारा बात तुम्हें आगे चल के मिलेगा। जब तुमको धोखा पड़ेगा, जब तुमको ठुकराया जाएगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि दादाजी क्या कर रहे थे। दादाजी अमरजीत कभी विश्वास नहीं करेगा। कैसे? जब तक आप बेटा अबचन लगा के कसम नहीं खाइएगा तब तक विश्वास नहीं करेगा। क्या मैं बेटा लगा करके कसम खाऊंगा तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा? हाँ दादाजी। ओ भाई जी, पोता के जान बचबे खातिर ले हमरा चाहे जे करे पड़े, क्रिया खा में कौन बात, हमें झूठ बोलबे तब हमें सच बोले छी। अगर बाबा कारू महपुरा वाला के कृपा रहते न कहे जो बुढ़िया के जिंदगी रह गए तो फिर खुट्टा भर दादाजी कसम खाए छियो। झूठ बोलिएगा तो आपका बेटा मर जाएगा, अगर नहीं झूठ बोलिएगा, अगर माँ को शिका जिंदा होगी तो वो भी बेटा आपको वर्तमान बिल्कुल रहेगा। चब्बस पोता चब्बस। देखो अमरजीत सिंह, अगर मैं तुम्हारे सामने झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे इंदल सिंह के मन में ऐसा बात नहीं होगा तो मेरा जो नंगरा अभिचन है वो नाश हो जाएगा। दादाजी आप तो पूरे इंसान बन गए। अरे मैं तुम्हारे भलाई के लिए बहुत मैं तो सोचा कि दादाजी चुगलखोर है। तो एक बात सुन लीजिए दादाजी कान खोल करके। हाँ बोलो। वो भी है आला सिंह को बेटा, तो मैं भी हूँ बाबू सिंह का बेटा। बाप रे बाप। अगर बाजी बेहुदा अगर गेंद में जल्दी किया इतना मार मारेंगे तो गांड से गंगा बहा दे। चब्बस पोता चब्बस, ऐसा ही करना है क्योंकि वो सोचता है कि हमारे पिताजी राज सिंहासन का मालिक है तो मैं जो करूंगा वही होगा। बताइए तो भाई साहब, ये बात सही है। इन्हीं का पिता का दिया हुआ राज सिंहासन, इन्हीं के
के बारे में कितना बुरा बात सोच रहा है। आज देखिए दादाजी, बड़े पिताजी राज का सिंहासन है, हमारे पिताजी 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज रात में रहते हैं। बात सही है, तो आप जाइए यहाँ से और दोनों भाई खेलना शुरू करेंगे। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए। ठीक। अरे तब महाराजा दया वकीलाल पकड़ो रहिया अब बगिया दहिया में मिलया मंदिर मंदिर को जाना है। माता सुन ले काली माई, काली है कलकत्ते वाली। लौटे माहिर हो बगिया से जाए, लौटे माहिर हो अब बगिया से। भाई आया बस सुनिला इंदल हो कुमार चलती आजा हो भैया जी आयो सामना। देरी होई चाहो भैया